मौसम की, जहां सावन के महीने में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झमाझम बारिश से तरबतर है। अधिकतर इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सिस्टम स्ट्रांग है। जहां आपको बता दें 11 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में सुबह 5 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कलियासोत डैम के 3 गेट और खोले गए हैं। भदभदा डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सीजन की 55% यानी कि एवरेज 19.7 इंच बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई में कोटे से ज्यादा पानी गिरा है, जहां अगस्त के पहले ही दिन प्रदेश के 23 जिलों में बारिश हुई है। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार, बालोद, दंतेवाड़ा, कांकेर, मोहला, मानपुर, नारायणपुर, सुकमा में अच्छी बारिश हुई है। बीजापुर में प्रदेश में सबसे ज्यादा 14.06 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम सरगुजा संभाग में बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश, सिवनी में सबसे ज्यादा और रीवा में सबसे कम बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के भी 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा समेत 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गुरुवार को रोडी में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आई हैं, जहां तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। कई जगह पर जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो कलियासोत और भदभदा डैम के गेट यहां पर खोल दिए गए हैं, जिससे लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सीजन की 51% बारिश दर्ज की जा चुकी है। सिवनी में सबसे ज्यादा और रीवा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तेज बारिश का दौर, जहां कई तस्वीरें सामने आई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जल भराव के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी निकलता हुआ नजर आया है, जहां आवागमन भी कई जगहों पर प्रभावित हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कलियासोत और भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। तेज बारिश के कारण लगातार जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीजन की 51% बारिश दर्ज की गई है। सिवनी में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा, रीवा में सबसे कम बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का। बीजापुर में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम बारिश सरगुजा संभाग में दर्ज की गई है। तो दोनों ही राज्यों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और दोनों ही राज्यों को पूरी तरह से कवर कर लिया है मानसून ने, जहां अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं। तेज बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आया है। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है, जहां पुल पर अधिक पानी होने की दिशा में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। आवागमन पूरी तरह से बंद हुआ है। संपर्क जिलों से गांव का टूट चुका है, जहां खासा परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। स्कूल के छात्रों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूली बच्चे परेशान होते हुए नजर आए हैं। जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए स्कूली बच्चे कई क्षेत्रों में नजर आए हैं। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो रोड पर भी लगातार जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ लगातार जल भराव की स्थिति सड़क पर शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले जगहों पर जहाँ पर दुकान और घर हैं, वहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है।
तो ये तस्वीरें भी आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां रोड पर पूरी तरह से जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां मध्य प्रदेश में सीजन की 51% बारिश दर्ज की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का लगातार दौर देखने को मिल रहा है। सिवनी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश, रीवा में सबसे कम। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ संस्कारधानी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। हाल जान लेंगे जबलपुर का। प्रतीक, तेज बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, जबलपुर की क्या कुछ स्थिति? हाँ देखिए, यहाँ भी औसत बारिश के मुकाबले काफी अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले 7 इंच अधिक बारिश है। अगर 2 अगस्त की बात करें, पिछले साल तक तकरीबन 21 इंच थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 28 इंच के करीब पहुंच चुका है। बागमती और प्रदेश के सबसे बड़े बरगी बांध में भी कह सकते कि पानी की लगातार आवक हो रही है, क्योंकि जो कैचमेंट एरिया आता है उसमें डिंडोरी और मंडला जिला है, यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार 7 गेट जो है बरगी बांध के अभी भी खुले हैं। जो निचले नरसिंहपुर बात कर ली जाए, सिवनी बात कर ली जाए, होशंगाबाद बात कर ली जाए या खंडवा बात कर ली जाए, इन तमाम जिलों पर इसके मद्देनजर पानी और जो नर्मदा घाट है वहां पर बढ़ा हुआ है। तमाम जिलों पर अलर्ट भी है। सहायक नदियां जो कि नर्मदा की है वो भी उफान पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार सतत निगरानी कर रही हैं। फिलहाल 4 मौतें अब तक पानी में डूबने से जबलपुर जिले में दर्ज की गई है, जबकि अलग अलग जिलों का आंकड़ा इससे अधिक भी बताया जा रहा है। जो भी हो, लगातार आफत की बारिश हम कहेंगे आसमान से बरस रही है और आम जनजीवन बेहद प्रभावित है। तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए जबलपुर शहर में संभवतः सूर्यदेव के दर्शन लोगों ने नहीं किए हैं और अभी भी बादलों का डेरा जो है वो है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी 24 घंटों में भी न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के संभागों में भी चमक के साथ तेज बारिश जो है वो हो सकती है। बिल्कुल प्रतीक, और अगर जबलपुर की बात करें तो नर्मदा क्षेत्र लगता है, यहाँ पर नर्मदा के तटीय इलाकों में लगातार जो नर्मदा से सटे क्षेत्र है वहां पर जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ प्रशासन की चेतावनियां? हाँ देखिए, बिल्कुल जब बरगी बांध के गेट खुले तो अनुमान जताया गया था कि 8 से 10 फुट पानी जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन नतीजा ये हुआ सहायक नदियों के चलते पानी तकरीबन 15 से 20 फुट जो है वो अधिक बढ़ गया है। तमाम नर्मदा घाटों पर अलर्ट है, वहां पर होमगार्ड के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। जबलपुर जिले में ही तकरीबन 2 दर्जन छोटे और बड़े घाट आते हैं नर्मदा के। उन तमाम घाटों से आम शहर वासियों को दूरी बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि नर्मदा भक्त वहां पर आते हैं, दीपदान करते हैं। दीपदान पर भी फिलहाल रोक है क्योंकि तमाम घाट डूबे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल पानी के नजदीक जाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। धुआंधार जलप्रपात जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो फिलहाल गायब हो गया है, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जलमग्न है पूरा जो वातावरण है। इस लिहाज से सतर्कता एक और जहां बरतती है वहीं अलर्ट भी रहना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ सहयोगी मोनिका जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का हाल जान लेंगे। मोनिका, तेज बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थिति अभी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में खासकर जो मौसम को लेकर है कई जिलों में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जिस तरीके से जो बारिश है वह पिछले दिनों में देखी गई कि लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है। राजधानी रायपुर की भी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे तेज बारिश हुई है। कई जो नदी नाले हैं छत्तीसगढ़ में वह लगातार उफान पर चल रहे हैं। कई जो जिलों में बाढ़ की जो स्थिति है जिसे लेकर पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन भी लगातार इसे लेकर मुस्तैद है। जितनी जो यहाँ पर जो बड़ी नदियां हैं वो लगातार उफान पर है और कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 से 48 घंटे में जो छत्तीसगढ़ में जो मौसम है वह तेजी से मौसम में जो बदलाव होने के जो आसार है और कई जिलों में जिसे लेकर अलर्ट जहां पर जारी जो है वह किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर जो औसत से अधिक जो बारिश है वह हो रही है, कई जगहों पर जो लगातार 24 घंटे की भी जो बारिश है वह
देखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में आज लगातार जो बारिश का सिलसिला है वह जारी है। कई जिलों में अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, तस्वीरें कई जगह से छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं जहां जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आए। हाउसिंग सोसाइटी की अगर तस्वीरों की बात करें तो पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की स्थिति भी निर्मित हुई है। क्या हाल वहां का? आज बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई जगहों पर जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार देखी जा रही है। 24 घंटे की बारिश में ही खासकर राजधानी रायपुर जैसी जगह की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है। चाहे सेजबहार की बात कर ली जाए, समता कॉलोनी की बात कर ली जाए, रायपुर के मोआ, शंकर नगर समेत जितने जो यहाँ पर पंडरी के जो इलाके लगते हैं, विधानसभा क्षेत्र के इलाके लगते हैं, लगातार दलदल सिवनी जो है खासकर लगातार यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वह देखी जा रही है। शहर के पॉश एरिया में भी, जहाँ पर पॉश एरिया माना जाता है रायपुर का, उस एरिया में भी जल भराव की समस्या देखी जा रही है। पहले ही ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और जल निकासी को लेकर तमाम जो अधिकारियों की जो बैठक है वह यहाँ पर हुई, लेकिन जमीन स्तर पर उसका कोई भी काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर के 24 घंटे की बारिश में ही जिन जगहों पर जल भराव की समस्या देखी गई, लगातार यहाँ पर ड्रेनेज सही नहीं होने के कारण, निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जल भराव की समस्या देखी जा रही है। तो जहां एक और बारिश, दूसरी ओर लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई हादसे सड़क के जो है वह हो रहे हैं। मुख्य सड़कों पे भी जो पानी भर रहे हैं, क्योंकि गड्ढों को यहाँ पर भरा नहीं गया है। गड्ढे जो है रायपुर के कई इलाकों में जो गड्ढे सड़कों में, मुख्य मार्गों में देखे जा रहे हैं, तो इस वजह से हादसे भी जहाँ एक और हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ निकासी की सुविधा नहीं होने के कारण, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने के कारण क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है। तो जहां बारिश भी एक और हो रही है, लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जो है वह जारी किया। तो बारिश का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, रुक करूंगी। प्रतीक, जबलपुर संभाग की अगर बात करें तो तेज बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आया। ऐसे में प्रशासन के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम, जहां तटीय इलाके हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नर्मदा क्षेत्र से लगे जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन क्या कुछ समुचित व्यवस्था है प्रशासन की ओर से जागरूकता के तौर पर? देखिए, बारिश की तकरीबन 2 माह पूर्व की जो ट्रेनिंग है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दे दी गई थी, क्योंकि मां नर्मदा के पूरा इलाका लगता है, इस लिहाज से यहाँ पर विशेष तैनाती जो है वो जवानों की अतिरिक्त रूप से की गई है और सुरक्षा बल भी अतिरिक्त रूप से रिजर्व में भी रखा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो तत्काल उसकी जो मदद है वो यहाँ पर दी जा सकती है। क्योंकि बरगी बांध से लगा तक जो तटीय क्षेत्र है, न केवल जबलपुर, सिवनी, नर्मदापुरम और बात की जाए नरसिंहपुर की, इन तमाम 4 जिलों पर विशेष से तकरीबन 100 जवानों की जिलेवार जो टीम है तो पहले ही गठित कर दी गई थी, ताकि अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है, जो भी जलप्रपात इन इलाकों में आते हैं तो उसके आसपास न केवल सूचना पटल टांग दिए गए थे, बल्कि एहतियातन वहां पर सुरक्षा करने की 24 घंटे की तैनाती के भी आदेश थे। बहरहाल वो सब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो भी हो, एक बड़ी बात यहाँ पर जागरूकता की भी होती है, क्योंकि अमूमन इस मौसम में जब पानी अचानक से बढ़ जाता है तो न केवल जल प्रपातों से दूर रहने की आवश्यकता होती है, बल्कि नदी नाले अगर उफान है तो उन्हें भी पार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रतीक, कई जगह से तस्वीरें सामने आई जहां पुल के ऊपर से पानी गुजरता हुआ निकलता हुआ नजर आया है और लोग जान जोखिम में डालकर जो है नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय पर कोई भी पुलिस जवान वहां तैनात नहीं नजर आया, किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग भी नजर नहीं है। इस तरीके की भी तस्वीरें जो है जबलपुर संभाग से देखने को मिली है। जी हाँ, ऐसे तमाम जितने भी छोटे बड़े पुल है जहां पर पानी ओवरफ्लो था, वहां पर कम से कम सुरक्षा तैनाती होनी थी, ये दावे किए गए, लेकिन उन पर अमली जामा नहीं बनाया जा सका। यही वजह रही कि अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग इन तमाम अपनाते नालों को पार करते हुए देखे। ये जागरूकता का विषय भी है, इस बात की हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता को आगाह किया जाता है। कहीं ना कहीं अंत में आम जनता को अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होती है। इस लिहाज से अगर पानी पुल पर है, उसे क्रॉस करेंगे तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। हिदायत है कि फिलहाल पानी के ऐसे तांडव से जो है खुद को दूर ही रखें। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, हम देख रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ तमाम बीमारियों का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगातार मलेरिया के जो केस हैं, डायरिया के केस है, वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सीएम साहब भी इस पर सख्त रुख अख्तियार किए थे। अभी क्या कुछ स्थिति?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बढ़ती बारिश के साथ साथ और जिस तरीके से शुरुआत ही जब बारिश की हुई, लगातार छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर संभाग की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर जो मलेरिया और डायरिया का जो कहर है वो सबसे ज्यादा देखा गया। छत्तीसगढ़ के अनेकों जिलों में भी जो मलेरिया और डायरिया के जो केस हैं वह सामने आए, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वह जारी किया गया नोटिफिकेशन। और जिस तरीके से सूचना स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुई कि मलेरिया और डायरिया को लेकर जो राज्य सरकार है, जो स्वास्थ्य अमला है, पूरी तरीके से एक्टिव है। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में हर अस्पतालों को तैयार भी किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है। लेकिन बारिश के साथ साथ जो मलेरिया और डायरिया का कहर है वो लोगों पर बरपा हुआ है। लगातार जो केसेस हैं वह सामने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक और जहां पर बारिश से लोगों को परेशानियां हो रही है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर भी अगर बात की जाए तो लगातार जो छत्तीसगढ़ में जो केस है मलेरिया डायरिया के आ रहे हैं, कुछ लोगों की जो मौतें भी हुई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने फिर बाद में इसे लेकर जो सूचना जारी करने के साथ ही उन्होंने कहा कि जितने जो केसेस हैं खासकर मलेरिया के उसमें कमी आई है। और कमी आने के साथ साथ जो राज्य सरकार है, स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरीके से तैयार है वहां पर। और जिस तरीके से जितने जो केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग के अपने तमाम जो दावे हैं इलाज करने के, वहीं दूसरी और जो बढ़ते केसेस हैं वो भी एक चिंता का विषय बने हुए हैं। लगातार बारिश के साथ साथ जो ये तमाम बीमारियां हैं वो भी देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और तस्वीरें सामने आई हैं जहां कई स्कूली छात्र भी परेशान होते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से तस्वीरें जहां पर स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं। तो तमाम परेशानियां यहां पर सामने आई हैं दोनों ही राज्यों में। आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।